एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस किए थे कल। इसके बाद था ऑपरेशन ऑन सेट्स। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपको बताया था मैंने ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले था यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन of sets. For example, let set A is equals to 1, 2, 3 and set B is equals to 3, 4, 5. Then A union B. A union B is equals to 1, 2, 3 union 2, 3, 4. 3, 4, 5। तो यूनियन का सिंबल क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी पढ़ेंगे इसको और कॉमन एलिमेंट को डबल लिखते नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स is represented by element of the two sets of A and B। तो यूनियन के लिए आपको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जो कॉमन है वो एक बार आएगा। ये तो हम बेसिक रूल है। सेट्स का बेसिक रूल क्या है कि कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो जो रिपीट हो रहा है वो एक बार लिख दिया। 1, 2, 3, 3 कॉमन था तो रिपीट होगा तो एक बार लिखा 1, 2, 3, 4, 5। और ये है सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ए यूनियन बी। तो डेफिनेशन क्या हो गई? इस सेट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ टू ए एंड बी सेट्स इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए और एलिमेंट ऑफ सेट बी। और इसका वेन डायग्राम करें। वेन डायग्राम ये हमें करना है क्या है? इसी का वेन डायग्राम भी बता देता हूँ मैं साथ के साथ। यूनिवर्सल सेट के लिए तो यूनियन रेक्टेंगल को यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए तो क्या लेते हैं? रेक्टेंगल, दिस इज यू। और ए और बी के लिए है सर्किल्स। अगर कॉमन एलिमेंट से कॉमन पार्ट आएगा तो ए एंड बी। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 और कॉमन एलिमेंट है 3, 4, 5। तो वेन डायग्राम में रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट्स एंड सर्किल्स रिप्रेजेंट अदर सेट्स। ये तो इसको ऐसे बना लो बढ़िया सा। ए एंड बी, ए के एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स ए और बी में है तो कॉमन पार्ट बना दिया हमने, उसमें लिख दिया कॉमन एलिमेंट 3। तो ए यूनियन बी का मतलब है शेडेड पोर्शन ऑफ, इस पूरे को शेडेड कर देंगे। ए यूनियन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट किया ए यूनियन बी। और ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। ए यूनियन बी का रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये है वेन डायग्राम। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इनके लिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 3, 4, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का मीन्स है कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट 3। ये तो है रोस्टर फॉर्म। ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए और बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, रोस्टर फॉर्म। और इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कॉमन ए और बी दोनों में है तो इसमें आएगा कॉमन एलिमेंट्स। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम होगा वो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल and A and B are two sets are represented by circles. Common element is 3, 1, 2, 4, 5. तो A intersection B का मतलब है कॉमन पार्ट इज शेडेड, तो कॉमन पार्ट को शेडेड कर देंगे। ये है A इंटरसेक्शन B। जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो होंगे इसमें, तो कॉमन एलिमेंट्स को सेट कर दिया हमने इंटरसेक्शन के लिए। अब दूसरा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड तो यहाँ ए माइनस बी 1 2 3 -3 4 5। तो a माइनस बी का मीन्स है ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा दीजिए तो क्या बचेगा 1 2 3 में कॉमन एलिमेंट कौन सा 3 कैंसिल हो गया। और b माइनस ए करेंगे तो b 3 4 5 -1 1 2 3। तो b माइनस ए, इसमें से कॉमन एलिमेंट 3 गया तो क्या बचा 4 5। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यह डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म a माइनस बी x such that x belongs to A but x not belongs to B, x belongs to A but x not belongs to B। x केवल A का एलिमेंट होगा, B का नहीं होगा। ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसका वेन डायग्राम एंड वेन डायग्राम यूनिवर्सल A एंड B 1 2 3 4 5। A माइनस बी का मतलब है ओनली शेडेड पोर्शन पार्ट A। X बिलोंग्स टू A ओनली बट नॉट बिलोंग्स टू B। ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। और फोर्थ ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल होना जरूरी है। फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ऑफ ए सेट। तो ए हमारे पास है 1 2 3 एंड यूनिवर्सल सेट इज गिवन एज 1 2 3 4 6 7 8। तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब
1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3। कॉमन एलिमेंट्स यू में से हटा दीजिए 1 2 3 को, तो क्या बचा 4 5 6 7 8। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। और वेन डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म देखिए इसकी कॉम्प्लीमेंट की। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म a dash is equals to x such that x belongs to u but x not belongs to a. x belongs to यूनिवर्सल सेट, u का मतलब है यूनिवर्सल सेट। एंड वेन डायग्राम, a dash यूनिवर्सल, और ए अपने पास, ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 ए, बाकी बच्चे क्या 4 5 6 7 8। तो ए डैश मीन्स यू माइनस ए, तो यू में से ए को हटा दो, ए को छोड़ के शेष पार्ट क्या होगा सेट ए। This is Venn diagram of A dash complement of a set. U माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए के कॉमन एलिमेंट्स को हटाएंगे तो क्या मिलेगा U माइनस ए। वेन डायग्राम भी मैंने आपको साथ बता दिया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन सेट्स की, इंटरसेक्शन की, तो वो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, फर्स्ट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए आएगा। सेकेंड ए यूनियन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये अपनी आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी सेट यूनियन। और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ कह सकते हो। एंड थर्ड इज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल टू ए। ये इसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ प्रॉपर्टी है, लॉ यहाँ भी लॉ लिख सकते हो। एंड थर्ड है कम्यूट एसोसिएटिव, फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल। ए यूनियन यूनिवर्सल के साथ यूनियन ऑफ सेट्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको डायरेक्ट यूज करेंगे। फिर इंटरसेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज है, सेम प्रॉपर्टीज फॉर इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
फर्स्ट ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये वही आइडेम्पोटेंट लॉ। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई। और थर्ड प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये इसका आइडेंटिटी वो हो जाएगा। एंड फोर्थ कम्यूटेटिव इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ। और फिफ्थ है एसोसिएटिव, ऐसो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव के बाद इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और आ जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 6 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपकी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे, अभी इसके बाद मैं वेन डायग्राम भी आपको बता दिया है और इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स कल करेंगे, इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स, इनको लर्न करना पड़ेगा, समझने की ज़रूरत है। ओके।